यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया, नीचे दी गई समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो विलोपन विधि द्वारा हम इस दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो हल, आपका पहला समीकरण क्या दिया गया है? आपका x माइनस वाई बराबर आपका 3 दिया गया है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरा आपका क्या दिया गया है? आपका 1/2 x प्लस 1/2 वाई बराबर आपका 6 दिया गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। और सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग? ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे एलसीएम क्या जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। 2 जब आ जाएगा तो 2 एकन्नम 2 और 1 का गुणा x में करेंगे तो क्या जाएगा? x। इसी तरह यहाँ पे क्या जाएगा? आपका 2 एकन्नम 2 और आपका कितना आ जाएगा? 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? y बराबर आपका 6 हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू आपका 12 आ जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब क्या कर लेते हैं हम लोग? समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर आपका पहला समीकरण क्या दिया गया है? x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा समीकरण क्या दिया है आपका? x प्लस वाई इक्वल टू 12 मतलब 12। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये दोनों कट जाएगा जोड़ने पे। तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा? x और x कितना हो जाएगा आपका? 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 और में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो x बराबर कितना हो गया आपका? x बराबर आपका 15/2 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या दिया गया? x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा आपका? x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया गया। यहाँ देख लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया गया, इसमें हम लोग रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? x का मान यहाँ पे दिया गया 15/2 माइनस का y बराबर 3 के। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका? y बराबर हो जाएगा आपका, y को उधर ले जाइए तो 3 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15/2 माइनस का 3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ 3/1 कर लीजिए। क्या हो जाएगा आपका एलसीएम? एलसीएम आपका 2 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा पड़िए, 2 एकन्नम 2, 1 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 1 2 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका? y बराबर आपका आ जाएगा 15 में से 6 गया, कितना बचा आपका? 9 और बटे के 2। तो y बराबर आपका 9/2 आ गया और x बराबर आपका क्या आ गया? 15/2 आ गया। तो यहाँ नीचे लिख लीजिए युग्मपद समीकरण का हल x बराबर आपका आ गया 15/2 तथा y बराबर 9/2 है। ये आंसर हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य ₹1000 है और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 है। एक मेज और एक कुर्सी का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हल, जिस चीज़ का हमसे पूछा गया कि एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करने को, उसको हम लोग एक मान लेते हैं, मतलब x और y के रूप में मान लेते हैं। तो माना एक मेज का मूल्य ₹x तथा एक कुर्सी का मूल्य ₹y है। मतलब हमने क्या माना है? मेज का मूल्य हमने ₹x मान लिया और y का मूल्य हमने क्या मान लिया? ₹y मान लिया।
अब जो चीज़ दिया गया उसको हम लोग फॉलो करते हैं, जिसे लिखा गया है 3 मेज और 5 कुर्सी। तो 3 मेज आपका कितना x है, तो 3 गुणे x हो जाएगा, और 5 कुर्सी मतलब 5y हो जाएगा। का मूल्य क्या है आपका 1000 रुपये, मतलब 3x प्लस 5y इक्वल टू 1000 रुपये। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसलिए 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका रुपये, आपका हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू आपका कितना दिया गया रुपये 1000 के। इसका मान क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 5y इक्वल टू 1000। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए क्या लिखा गया, और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपये दिया गया। तो इसका भी यूज हम लोग कर लेते हैं। तथा 5 मेज तथा 2 कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा रुपये। 5 मेज मतलब 5 इंटू एक्स प्लस 2 कुर्सी मतलब 2 इंटू वाई बराबर आपका कितना गया 970 रुपये के। अब क्या हो जाएगा इसका मान 5x प्लस 2y इक्वल टू 970। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम लोग किससे गुणा कर देते हैं, हम लोग 5 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, और समीकरण नंबर 2 में हम किससे गुणा कर देते हैं, हम 5 से गुणा कर देते हैं। तो चलिए वही कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर। अब हम समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x प्लस 5 दूना 10y, यहाँ पे 10y हो गया आपका, बराबर आपका क्या होगा 1000 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2000। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना है 5 से गुणा करेंगे तो 25x प्लस 5 दूना 10y बराबर, इसमें 5 से गुणा कर लीजिए तो 5 जीरो 0, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 9 पचे 45 और 3 कितना आ गया आपका 48। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर। समीकरण आपका 4 कौन सा दिया है 25x प्लस 10y बराबर 4850, और दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका है 6x प्लस 10y बराबर आपका 2000 है दिया गया है। अब क्योंकि हमें घटाना है तो घटाने पे हमारा क्या होगा, जो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ सब जगह प्लस है। तो घटाने पे क्या हो गया, यहाँ प्लस 10y है, यहाँ माइनस 10y, दोनों कट गया। अब यहाँ 25 में से 6 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। तो 19x बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2850 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2850 डिवाइड बाय 19। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 19 इकन्नम 19, 19 इकन्नम 19, और कितना बचा आपका बचा 9, 19 पंचे 95 और 0, कितना आ गया x बराबर आपका 150 आ गया। अब x का मान हम लोग किस में रख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 क्या दिया गया है आपका, समीकरण नंबर 1 दिया गया 3x प्लस 5y बराबर 1000। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं x का। तो यहाँ पे लिख दीजिए
x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा आपका 3x + 5y = 1000 दिया गया है। अब यहाँ x की वैल्यू आपकी 150 आई है, 150 रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा 3 × 150 + 5y = 1000 के। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा 450 + 5y = 1000 के। तो 5y बराबर कितना आ गया आपका 1000 - 450। अब कितना आएगा 5y बराबर आप आ गया 550 के। तो y बराबर कितना आ गया आपका, y बराबर आ गया आपका 550 / 5 बराबर कितना आ गया आपका 110। तो क्या हो गया आपका, मेज को हमने क्या माना था आपका x माना, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 150 रुपये। यहाँ लिख लीजिए, अतः एक मेज का मूल्य क्या माने थे हम लोग, x बराबर 150 रुपये तथा एक कुर्सी का मूल्य क्या माने थे हम लोग, y माने थे। y बराबर आपका कितना है 110 रुपये। यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से अधिक हो। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, पहला भाग आपका x है, दूसरा भाग y है। चलिए हल कर लेते हैं। हल माना पहला भाग x तथा दूसरा भाग y है। तो जो चीज़ें दी गई उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो पहला हमारा शर्त क्या दिया, 700 को ऐसे दो भागों में बांटते हैं, मतलब x + y बराबर आपका 700 पहला दिया गया। तो क्या लीजिए, पहला शर्तानुसार आपका दिया गया x पहला भाग प्लस दूसरा भाग बराबर आपका 700 के। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब दूसरा क्या आपका दिया गया, को बांटिए कि एक भाग का 40%। तो यहाँ लिख लीजिए, पहले भाग का आपका कितना है आपका 40%। तो 40% कैसे लिख सकते हैं, पहला भाग हमने माना है x, तो x × 40/100। अब इसको कट कर लीजिए, ये आ गया 0 से 0 कट गया। ये कितना जाएगा आपका x इंटू कितना आएगा 2 दूना के 4 और 2 पंचे 10, मतलब कितना आ गया आपका 2x/5 आ गया। अब क्या है, अब दूसरा क्या दिया गया, दूसरे भाग का 60%। तो दूसरे भाग का 60% कितना हो जाएगा, आप दूसरा भाग हमने y माना, y × 60/100। एक 0 से 1 0 कट गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, y इंटू 2 से कट करेंगे 2 3 6 और 2 पंचे 10, कितना आ गया आपका 3y/5। ये आपके दो भाग आ गए। अब दूसरी शर्त क्या दी गई है आपकी, एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से अधिक है। दिया गया है एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। तो इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। तो दूसरी शर्तानुसार आपका हो जाए एक भाग मतलब 2x/5 - 3y/5 से 80 अधिक मतलब 80 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, या आपका हो सकता है, देखिए 2x - 3y बराबर 5 का उधर गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 400, 8 45 400। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। आपका समीकरण नंबर 1 दिया गया x + y = 700 और दूसरा आया 2x - 3y = 400 के। अब क्या हम लोग करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लेते हैं। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए तो हम लिख लेते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 1 से 2 से गुणा करेंगे तो 2x + 2y
इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 दूना 1400। इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा आपका, पहले देखिए दिया गया समीकरण 3, तो समीकरण 3 को नोट कर लीजिए। 2x + 2y बराबर आपका 1400, और समीकरण नंबर 2 क्या दिया गया है आपको, 2x - 3y बराबर आपका 400 दिया गया है। अब हम क्या लिखे हैं, हमने समीकरण 3 में से 2 को घटाने में, मतलब यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये कट गया, अब क्या बचा आपका, 3 यहाँ प्लस में है और 2 प्लस में, 3 2 5, y बराबर कितना हो गया, 14 में 100 में से 400 हो गया तो आपका 1000 आया। तो y बराबर कितना हो गया आपका दोस्तों, y बराबर आपका आ गया 200 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे, अब y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या आपका दिया गया है, आपका समीकरण नंबर 1 क्या दिया गया, x + y बराबर 700 के। तो हम यहाँ से y का मान रख करके और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर आपका समीकरण नंबर क्या दिया गया था, x + y बराबर आपका 700 दिया गया था। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 200। तो x + 200 बराबर 700 के। तो x बराबर कितना आ गया आपका, 700 माइनस का 200, x बराबर आपका आ गया 500 रुपये। अब हमने x को क्या माना था, x को पहला भाग माना था, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए पहला भाग बराबर रुपये 700 का पहला भाग 500 रुपये तथा दूसरा भाग 200 रुपये होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। चौथा प्रश्न दिया गया, समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण A तथा कोण B का अनुपात 1:2 है, चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, हल, माना कोण A बराबर आपका x डिग्री तथा कोण B बराबर आपका y डिग्री। तो प्रश्नानुसार क्या है आपका, अनुपात क्या दिया गया, 1:2 में। तो इसका यूज कर लेते हैं, प्रश्नानुसार आपका दिया गया x/y बराबर आपका कितना दिया गया, 1/2। इसको और सॉल्व कर लेते तो क्या जाएगा आपका, 2x बराबर y के। इसको और सॉल्व करते तो क्या आएगा, 2x और y इधर चला जाएगा तो -y = 0। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब चूँकि ये क्या दिया गया आपका, समांतर चतुर्भुज दिया गया, तो समानांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो उसका यूज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख लीजिए, चूँकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज हैं, अतः कोण A प्लस सम्मुख कोण मतलब B, आसपास के कोण मतलब 180 अंश होता है। तो यहाँ लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण आपका कितना का योग, आपका 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हम लोग संलग्न कोणों की बात कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा आपका, कोण A बराबर हमने माना है x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 अंश के। तो डिग्री से डिग्री हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, x + y बराबर 180 के। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 2 को मान लेते हैं। अब क्या लिखते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पे यहाँ लिख दीजिए, समीकरण 1 व
समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिए। यहाँ पे पहला समीकरण नंबर 1 क्या दिया गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 के, और दूसरा दिया गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 180 अंश के। अब जोड़ लेते हैं तो यह माइनस और प्लस कट जाएगा, 2 और x कितना हो जाएगा आपका, 3x बराबर आपका 180 अंश के। तो x बराबर कितना आ गया, 180/3, मतलब कितना आ गया आपका, x बराबर आपका 60 आ गया, 60। तो यहाँ पे कोण a बराबर कितना आ गया आपका, कोण a बराबर आपका 60 अंश आ गया, क्योंकि हमने कोण a बराबर हमने x अंश माना था, तो उसको हम लोग 60 अंश हो जाएगा। अब क्या हो गया, हम लोग x की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम लोग y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण में 1 में रख लेते हैं x का मान, a का मान, तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा ये। चलिए समीकरण नंबर 1 में आपका हो जाएगा x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या आपका है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या है आपका, 60 आया है, यहाँ रख लीजिए। तो 2 गुणे 60 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो कितना आ गया आपका, 60 दूना 120 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आपका 120 अंश आ गया। y को हमने क्या माना था, कोण b, तो कोण b बराबर कितना आ गया आपका 120 अंश। अब हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं, तो उसका यूज कर लेते हैं हम लोग। चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, अतः क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण C के बराबर कितना आपका कोण आया, 160 अंश के, और कोण B बराबर आपका कोण D के, ये कितना है आपका 120 अंश। ये आपके आंसर हो गया, मतलब कोण A और कोण C आपका 60 अंश आएगा, और कोण B और कोण D आपका 120 अंश आएगा, ये आपका आंसर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 दिया गया, एक वर्ग और एक वृत्त का के परिमाप समान है, यदि दोनों के परिमाप 44 हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हल। माना वर्ग की भुजा बराबर आप मान लीजिए a सेंटीमीटर, इसको आप मान लीजिए 44 सेंटीमीटर, क्योंकि इसे हम मात्रक नहीं दिया, इसको हम लोग सेंटीमीटर में करते हैं। a सेंटीमीटर हो गया। तो प्रश्नानुसार आपका दिया गया है वर्ग का परिमाप आपका हो जाएगा 4 गुणे भुजा होता है, बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 गुणे a हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, अब हम लोग 4a बराबर कितना दिया गया आपका, परिमाप कितना दिया गया आपका 44 सेंटीमीटर, तो a बराबर कितना हो गया आपका 11 सेंटीमीटर के। यहाँ देखिए a बराबर 44/4, ये है 11, मतलब a बराबर 11 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा यहाँ देखिए क्षेत्रफल पूछा ना, किसका क्षेत्रफल है, तो हमें अब क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा a स्क्वायर होता है, बराबर क्या हो जाएगा 11 आया, 11 का स्क्वायर बराबर 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब क्या हमें पूछा गया, अब हमसे बात की गई वृत्त की, हमने वर्ग का बात कर लिया, अब हम वृत्त का निकाल लेते हैं। अब फिर से हम पुनः माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त का परिमाप वृत्त के परिधि के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं।
तो वृत्त का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? वृत्त का परिमाप आपका होता है, क्या होता है, 2πr बराबर कितना हो गया आपका 44 के। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2πr बराबर आपके 44 के। तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका 44/2π। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो क्या हो जाएगा आपका 44 गुणे 2 गुणे 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, मतलब गुणे 7 हो जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 22 दूना 44, ये हो गया। आर बराबर क्या आ गया आपका, आर बराबर आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल अब निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर के। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर आप निकाल लीजिए। तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7 गुणे 7 और गुणे 7, ये 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते कितना होता है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे देखिए ऊपर प्रश्न में क्या पूछा गया है, किसका क्षेत्रफल अधिक है। मतलब हमें वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है, तो कितना अधिक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक, यहाँ लिख दीजिए। पहला आपका पूछा किसका क्षेत्रफल अधिक, तो मतलब वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो और दूसरा चीज क्या पूछा, कितना अधिक है, तो दूसरा हम लोग निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब कितना आपका दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल आपका 154 आया, तो 154 माइनस का वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 121। 154 में से 121 गया, कितना बचा आपका 33 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे आप और लिख सकते हैं, या तो वृत्त का क्षेत्रफल 33 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। यह रहा आपका आंसर। प्रश्न संख्या 6 दिए गए, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वृत्ताकार मैदान बना लेते हैं। तो ये आपका एक वृत्त हो गया। अब क्या लिखा है, मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, मतलब एक सड़क भी बनी हुई है वृत्ताकार। ये मान लीजिए एक 7 मीटर चौड़ी वृत्ताकार सड़क है। तो क्या दिया गया, आपका एक वृत्त का केंद्र होता है, आपका दिया गया वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, इसको मान लीजिए आप त्रिज्या ये है, तो इस कितना दिया जाएगा 56 मीटर। तो यहाँ लिख लीजिए हल। छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर आपका कितना है, आपका 56 मीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा 56 और प्लस आपका मैदान का जो दिया गया प्लस 7 बराबर के 56 7 कितना हो गया 63 मीटर। तो आपका 7 मीटर क्या है, आपका ये 7 मीटर, ये 56 मीटर यहाँ तक हो गया और यहाँ तक आपका 7 मीटर हो गया। तो ये कितना हो गया आपका 63 मीटर, इसको लिख लीजिए 63 मीटर, ये हो गया। और आपका सड़क ये है, यहाँ सड़क भी डिनोट कर लीजिए कि सड़क है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, और बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो हमें सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। छोटे, पहला यहाँ लिख लीजिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 गुणे आर कितना आपका 56 दिया है, 56 गुणे आपका 56 हो गया। इसको और काट लीजिए 7 8 56 और 22 गुणे 8 और गुणे 56 करेंगे तो कितना आएगा आपका, इसको गुणा कर लेंगे तो आपका आएगा 5856 रुपये मीटर स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब क्या हमें ज्ञात करना, हमें बड़े वृत्त का ज्ञात करना, तो यहाँ लिख दीजिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, इसको मान लीजिए कैपिटल आर, तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको आप मान लीजिए कैपिटल आर, इसको मान लीजिए स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर मान लीजिए। तो कैपिटल आर की यहाँ पाई की वैल्यू क्या है 22/7 गुणे आर की वैल्यू क्या दी गई आपको 63 गुणे 63, ये हो गया 7 9 63। इसका आपस में गुणा करेंगे 22 गुणे 9 गुणे 63 का, तो कितना आएगा आपका, इसका गुणा कर लीजिएगा तो आएगा आपका 12,474 मीटर का स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सड़क, ऊपर प्रश्न में देखिए दिया गया सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सड़क का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर लेंगे, सड़क का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। आपका बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 1 2 4 7 4 मतलब 12,474 और छोटे वृत्त का कितना है 9,856 9,856 दोनों क्या हो जाएगा आपका मीटर का स्क्वायर। अब इसको घटा लीजिए तो कितना आ गया आपका, घटाने पे आएगा 2618 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ लिख लीजिए सड़क का क्षेत्रफल बराबर 2618 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 दिया गया एक चतुर्भुज के कोणों क्रमशः 1:2:3:4 के अनुपात में है, चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो उसको हल कर लेते हैं। चतुर्भुज के 4 कोण 1:2:3:4 के अनुपात में है, इसलिए चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः आप क्या हो जाएंगे, एक्स मान लेते हैं, एक्स से गुणा कर लेते हैं, x, 2x, 3x, 4x है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है आपका 360 अंश होता है, उसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे। अतः चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल इक्वल टू 360। अब क्या हो जाएगा, आपस में जोड़ लीजिए, x + 2x + 3x + 4x बराबर आपका 360 है। अब क्या हो जाएगा 360 अंश होता है। अब x + 2x + 3x और + 4x बराबर 360 अंश दिया है, इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10 10x बराबर आपका आ गया 360 के, x बराबर कितना आ गया आपका 60 अंश के, s की वैल्यू 60 अंश आ गई। तो इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, अतः चतुर्भुज के कोण क्रमशः क्या है आपका, पहला कोण क्या है आपका x है, x बराबर आपका 60 अंश है। दूसरा कोण आपका कितना है आपका 2x है, मतलब 60 गुणे 2 बराबर कितना आ गया 120 अंश के। तीसरा कोण आपका है 3x, मतलब 3x हो जाएगा 60 गुणे 3 के बराबर कितना हो गया 180 अंश के। और चौथा क्या हो जाएगा आपका
चौथा कोण आपका है 4x के, तो 4x बराबर 60 गुणे 4, 6 चौको 24, 240 है। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 360 आंसर आ जाएगा। आपका आंसर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 दिया गया, यदि साइन ए बराबर 4/5 और कॉस बी बराबर 12/13 हो तो साइन 2a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हल। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है आपका? साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज इसमें हम लोग करेंगे। तो ये क्या फार्मूला हो जाएगा? इस फार्मूले को इस तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2a प्लस बी दिया गया तो क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह यहाँ 2a दिया जाएगा तो यहाँ लीजिए साइन 2a कॉस बी प्लस कॉस का क्या हो जाएगा 2a इंटू साइन का b। मतलब हमको किस किस की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, साइन a की, कॉस b की, कॉस a साइन b की, और साइन 2a और कॉस 2a की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, हम लोग साइन a की वैल्यू दे दी गई है, चूंकि साइन ए बराबर आपको दे दिया गया 4/5, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, कॉस ए निकाल लेते हैं। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब 4/5 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस का 4 का स्क्वायर 16 और 25। अब इसको करने पे क्या आ जाएगा, कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए बराबर 25 का नाम 25 और 16, 25 में से 16 गया, आपका कितना बचा, आपका बचा 9/के आपका 25। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 3/5। मतलब कॉस ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 3/5। यहाँ से कॉस ए निकल गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें साइन 2a भी निकालना पड़ेगा और कॉस 2a भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम साइन 2a निकाल लेते हैं। यहाँ से पहला हमने निकाल दिया कॉस ए निकालिए, यहाँ से दूसरा हम लोग निकालते हैं साइन 2a। साइन 2a क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसमें जो जो वैल्यू दी गई उसको रख लीजिए। 2 साइन ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4/5 और कॉस ए की वैल्यू आपकी कितनी है 3/5। इसको दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए। 4 दूना 8 3 कितना हो गया 24, 24 और 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 आ जाएगा। ये यहाँ से आ गया साइन 2a की। अब हम लोग कॉस 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तीसरा हम लोग क्या निकाल लेते हैं कॉस 2a। कॉस 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू क्या है 3/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है आपकी 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर। अब 3/5 का स्क्वायर कितना होता है आपका होता है 9/25 हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16/25। इसको आपस में घटाएंगे तो 9 माइनस 16/25 आएगा कितना आपका माइनस का 7/25 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से हमने क्या क्या निकाल लिया, आपने साइन ए दिया गया था तो हमने कॉस ए निकाल लिया, साइन 2a निकाल लिया और कॉस 2a निकाल लिया। मतलब साइन ए, साइन 2a और कॉस ए और कॉस 2a निकाल लिया। और हमें क्या दिया गया आपका यहाँ प्रश्न में देखिए, हमें कॉस भी दिया गया तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइन भी निकालना पड़ेगा केवल। तो हम लोग केवल आखिरी में साइन भी निकाल लेते हैं। तो अब चौथा क्या हमें निकालना पड़ेगा आपका साइन बी। तो साइन बी कितना हो जाएगा आपका, साइन बी बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो कॉस बी की वैल्यू आपकी दी गई 12/13 दी गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 12/13 स्क्वायर। ये कितना जाएगा आपका 1 माइनस 144/169। अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए 169 माइनस का 144/169, ये कितना जाएगा आपका √25/169। ये किसके बराबर होगा 5/13। यहाँ से साइन बी की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू किस में रखनी है आपको, वैल्यू हमने जो पहले यहाँ पे लिखा इसमें हमने रख लेते हैं, इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं। चलिए हम नीचे लिख देते हैं फिर से इक्वेशंस को। तो साइन, इसलिए साइन 2a प्लस बी बराबर आपका क्या होता है साइन 2a कॉस बी प्लस कॉस 2a
साइन बी। अब हम लोग मान रख लेते हैं। तो कॉस साइन 2a की वैल्यू कितनी आएगी, 24/25 गुणे 12/13 कॉस बी की वैल्यू है। और यहाँ पे कॉस 2a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कॉस 2a की वैल्यू देखिए माइनस में दी गई, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ -7/25 और साइन बी की वैल्यू आपकी कितना है, गुणे 5/13 हो गई। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए। 24 गुणे 12 करेंगे तो कितना आएगा आपका 288, और 25 में 13 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 325, माइनस का इसमें आपस में गुणा करेंगे 25 में 13 का तो 325, और 7×5 = 35। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। 288 माइनस 35 बटा कितना आ गया आपका 325 आ गया। इसको और घटाएंगे तो कितना आएगा 253/325। ये आपका आंसर है। ये किसके बराबर है आपका, साइन 2a + b की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। 9 दिया है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई क्रमशः सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये इस आंकड़े में जो दी गए इसको हम लोग आरोही क्रम में लिख लेते हैं। उसके बाद पदों की संख्या ज्ञात करके और जो पद आएंगे उसका यूज़ करके हम लोग, जैसे अगर सम आ गया तो क्या हो जाएगा n/2 + 1वें पद प्लस n/2वें पद का मान बटा 2 जो आएगा उसकी वैल्यू हम आएगी, वही हमारी माध्यिका होगी। तो चलिए हल कर लेते हैं। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर क्या हो जाएगा आपका आरोही क्रम बराबर क्या हो जाएगा, आप सबसे छोटा कौन सा आपका 133 है। 133 के बाद आपका क्या 135 है। 135 के बाद आपका क्या है 137 है। 137 के बाद क्या है आपका 138 है। 138 के बाद आपका क्या 140 है। 140 के बाद क्या आपका 142 है। 142 के बाद क्या है आपका 148 और 150। अब यहाँ देखिए पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब सम है। तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ n बराबर 8 अर्थात पदों की संख्या सम है। तो माध्यिका क्या हो जाती है आपकी, अतः माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा n/2 + 1वें पद का मान प्लस n/2वें पद का मान डिवाइड बाई आपका 2 हो जाएगा। अब n/2 मतलब क्या हो गया 8 दिया गया n बराबर, तो यहाँ लिख लीजिए 8/2 + 1वें पद का मान प्लस 8/2वें पद का मान डिवाइड बाई आपका 2 हो गया। यहाँ आप कितना आ गया, ये काट देंगे तो 2 चौके 8, 4 और 1 5वें पद का मान यहाँ लिख लीजिए बराबर 5वें पद का मान प्लस ये क्या हो जाएगा 4वें पद का मान डिवाइड बाई आपका 2 हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। पांचवा पद आपका क्या दिया गया यहाँ पे, शुरुआत से पांचवा पद गिन लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और 5 140, और चौथा पद क्या हो जाएगा आपका 138। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पांचवा पद हो जाएगा 140 + 138 डिवाइड बाई आपका 2 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 140 और 138 278 डिवाइड बाई 2। इसको और डिवाइड करेंगे तो क्या 2 × 9 2, 2 × 6 और 2 × 9 18, मतलब 139 यहाँ लिख लीजिए। अतः माध्यिका बराबर 139 सेंटीमीटर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 दिया गया, चक्के चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB बिंदु E तक बढ़ाई जाती हैं। यदि कोण D बराबर 110 अंश है तो कोण CBE का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। चक्के चतुर्भुज
क्या होता है आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है ये। अब हमसे क्या बोला गया है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज, तो हम मानते हैं ए बी सी और ये डी हो गया, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ए बी बिंदु ई तक बढ़ाई जाती है, मतलब बी को हम लोग ई तक बढ़ा देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका ई हो गया। इसको बढ़ाया जाता है यदि कोण डी बराबर है आपका 110 अंश है। यहाँ पे कोण डी बराबर आपका क्या दिया गया 110 अंश दिया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या माना, क्या हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, कोण सी बी ई की वैल्यू, मतलब इस कोण की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। इसको मान लेते हैं हम x डिग्री है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हल, कोण डी तथा कोण सी बी ए चक्रीय चतुर्भुज हैं। तो क्या हो जाएगा, जो सम्मुख कोण है तो क्या हो जाएगा, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है आपका 180 अंश, तो कोण डी प्लस कोण सी बी ए बराबर आपका 180 अंश हो गया। कोण डी का वैल्यू कितना दिया गया आपका 110 अंश प्लस कोण सी बी ए बराबर 180 अंश के। तो कोण सी बी ए बराबर आपका कितना आ गया 180 माइनस 110 अंश, ये कितना आ गया आपका 180 में से 110 गया तो 70 अंश आ गया। तो कोण सी बी ए बराबर 70 अंश आ गया आपको, सी बी ए आपको मतलब इस कोण का वैल्यू हमें पता चल गया आपका 70 डिग्री हो गया। अब देखिए ये क्या है आपका एक रैखिक युग्म बना रहा है ना, तो इन दोनों का योग कितना आपका हो जाएगा 180 अंश के बराबर हो जाता है। तो यही हम लोग अब यूज कर लेते हैं। यहाँ लीजिए, चूंकि कोण सी बी ए तथा कोण सी बी ई एक रैखिक युग्म बनाते हैं, अतः क्या हो जाएगा आपका कोण सी बी ए प्लस कोण सी बी ई बराबर आपका 180 अंश के बराबर होता है। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब जो वैल्यू दी गई उसका मान रख लीजिए, जिसका मान 70 अंश दिया गया प्लस कोण सी बी ई बराबर 180 अंश के दिया गया है। तो कोण सी बी ई बराबर कितना हो जाएगा, सी बी ई बराबर आपका 180 अंश माइनस का 70 अंश बराबर कितना है आपका आ गया 110 अंश आ गया। तो कोण सी बी ई का मान हमसे पूछा था, तो कोण सी बी ई की वैल्यू कितना आ गया 110 अंश आ गया। ये रहा आपके आज के आंसर। दोस्तों अगर आज आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। आपको आगामी परीक्षा की ढेरों शुभकामनाएं।